हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश कुमार और आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए है, उन एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन को लिखने का उन्हें तरीका नहीं पता होता है, जिससे क्या होता है वो अधिकतर फेल हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो कभी भी नहीं पढ़ पाते, बेचारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर से परेशान होते हैं और वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हम उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ये आज की जो वीडियो है कि हम एग्जाम क्वेश्चन को किस तरीके से लेकर एग्जामिनर को किस तरीके से खुश करें कि वो हमें नंबर से अच्छे नंबर दे सके। तो एग्जाम में बच्चों एक बात का ध्यान रखना, थ्योरी अधिकतर मत लिखना, थ्योरी के साथ साथ डायग्राम का भी यूज करना। अब आप कभी कॉलेज नहीं गए हो और आपने डायग्राम आता भी नहीं है तो आप कब जब पेपर से पहले तो 2-4 दिन तो पढ़ते ही होगे, तो उसके लिए क्या है, आपको जिस भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आपने, अब इतनी ज़्यादा थ्योरी है, अब तुम्हारा पेपर आ गया, अब तुम इतना बड़ा कंटेंट किस तरीके से यार तैयार करोगे। तो उसी समय के लिए इसलिए अब मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो आपको मेन टॉपिक पढ़ना चाहिए, जी नहीं कि पूरा पढ़ना चाहिए। अब आपको पूरा पढ़ोगे तो भाई एग्जाम में क्या करोगे यार, आपको 2 दिन मिले, 2 दिन में आप पूरा कैसे पढ़ लोगे। तो इसीलिए क्या होता है, मेन टॉपिक को क्या होता है पढ़ लेना चाहिए। अब मैं आज बात करता हूँ, इसीलिए आपको एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसी बारे में आपको डिस्कस करने के लिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चन के थ्रू समझिए मेरी बात को। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए क्या हुआ है, जैसे कि मैं आपको भू परिष्कार के बारे में बताता हूँ आज। टिलेज 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 जो भू परिष्कार है, आज मैं इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। क्योंकि आप देखना, एग्जामिनर हमेशा, आप कहीं पर भी यूट्यूब पे या कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनर, आप कभी भी कॉलेज गए हो तो वो भी सर जो होते हैं वो भी कभी कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने के लिए जाते ही होंगे, तो उनसे भी आप पूछना कि सर आप कॉपी को कैसे चेक करते हैं। मतलब आप कभी भी पूछना या आप खुद अपने आप से आजमा के देखना, अपने आप को थ्रू करके। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इतना बड़ा मैंने आपको रद्दी का कागज दे दी कि यार आप इसमें सही सही रद्दी निकालिए, तो यार सर आप कहोगे सर यार इसमें से क्या सही से निकाली, तो पूरा ही खराब है। अब आपका दिमाग खराब होगा नहीं होगा, जब मैंने आपको इतनी रद्दी दे दी उसमें कुछ सही डाल दिए, अब आपको मैंने इतनी रद्दी में 10-12 पेज सही रख दिया, मैंने आपसे कहा कि यार रद्दी को सही कर, ये सही पेज निकालो, तो आप भी कहोगे सर यार पागल हो गए, तो पूरी रद्दी खराब है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में होता है, जब मास्टर जब आपका क्वेश्चन देखता है, टीचर जब आपका क्वेश्चन देखता है एग्जामिनर, तो आप वो सिर्फ आपकी डायग्राम या मेन टॉपिक होता है उस पर ध्यान देता है, 2-3 टॉपिक देखता है, फिर उसके बारे में 1-2 लाइन पढ़ता है, अच्छा है तो सही, नहीं है तो वो नंबर को काट देता है। इसीलिए हमें क्या है करना है, पेपर में जब भी कभी क्वेश्चन को लिखें, पेपर में देने की जाए तब, तो उसमें हमें क्या आता है, क्वेश्चन के मेन टॉपिक क्या होता है वो ध्यान में रखना चाहिए। एक बार को क्वेश्चन का पूरा, ज़्यादा तो याद है ही नहीं, और कभी याद करने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करें, ना कि याद करने की। याद करोगे तो इधर करोगे उधर भूल जाओगे। इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन को हमेशा समझने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है, समझने में क्या होता है, आप 100% याद रहता है, 100% नहीं तो 50% तो याद रहता ही है। और जो आपने रट्टा मार लिया क्वेश्चन, वो एक दिन याद रहा और फिर दूसरे दिन याद ही नहीं रहता, ये अधिकतर होता है लोगों के अंदर। तो आपको क्या होता है, कॉन्टेक्ट को समझना चाहिए, कंटेक्ट को समझना चाहिए। जैसे कि मैं आज टिलेज की बात करता हूँ, भू परिष्कार, ये क्वेश्चन हम जब पेपर में लिखेंगे तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे पहले, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर भी देख के खुश होगा। तो इसलिए क्या होता है, डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि हम टिलेज की बात कर रहे हैं, टिलेज जो होता है, अब आपने क्वेश्चन में लिख दिया कि टिलेज भू परिष्कार होता है, ये जो बुवाई से पहले की गई क्रिया भू परिष्कार क्रिया कहलाती हैं। ये 3 तरीके से की जाती हैं, अंतः, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऐसी आपने जब लिख दिया तो आप क्या होता है, आपने सब थ्योरी के माध्यम से एक ही में लिख दिया। तो क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हारा अब ये टॉपिक नहीं पड़ेगा पूरा। तो उसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन लिखें तो इस तरीके से लिखें, आप मेन टॉपिक जो है वो इस डायग्राम के थ्रू लिखें। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन लिखा, फिर क्वेश्चन को पहले डायग्राम लिखा, जो जो डायग्राम है उसमें जो जो है उसके वो कैसे होता है, ये क्या है, उसके बारे में लिखना चाहिए, कारण क्या है, महत्व क्या है इसका, वो इस तरीके से लिखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको डायग्राम लिखा, ये इसमें बना रहा हूँ। भू परिष्कार होता है 3 तरीके से होता है, जैसे कि फर्स्ट प्राथमिक भू परिष्कार,
पहला होता है प्राथमिक भू परिष्कर, फिर दूसरा जो होता है द्वितीय भू परिष्कर, द्वितीय भू परिष्कर, तो तीसरा जो होता है वो अंतःकर्षण। ठीक है, अब आपने इतना लिख दिया, इतना लिख लिया पहले क्वेश्चन में। अब आपने क्या करा, अब इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल थ्रो पे तो थोड़ी इसके बारे में परिभाषा लिख दी यहीं पर, इसके नीचे लिख दी। और जैसे कि आपने लिख दिया कि प्राथमिक भू परिष्कर जो है ये खरपतवारों को नष्ट करने के लिए पहली बार की जाती है। इसे हर से या हल से क्या होता है, खरपतवारों को मिट्टी को पलट दिया जाता है और उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो प्राथमिक भू परिष्कर ऐसे ही करके हम लिख देंगे कि प्राथमिक जो है ये मिट्टी को पलट दिया जाता है, जिससे क्या होता है खरपतवारों को नष्ट हो जाए। अब आपने इतना लिख दिया प्राथमिक भू परिष्कर के नीचे इतना लिख दोगे। अब द्वितीय भू परिष्कर इसके बारे में लिख दोगे कि ये प्राथमिक भू परिष्कर के बाद द्वितीय भू परिष्कर क्रिया की जाती है। इससे क्या होता है मिट्टी को भुरभुरा और वायु संचार है बनाया जाता है, जिससे भूमि में अच्छी तरीके से वायु संचार या हो सके और जितने भी रोग हैं मृदा में वो क्या होता है नष्ट हो सके। तो अब आपने यहाँ पर भी इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरी में लिख दिया। अब अंतःपरिष्कर के बाद नीचे भी थोड़ा सा लिख दे कि ये खड़ी फसलों में की जाती है, जैसे कि निकाई गुड़ाई, फसलों को खाद देना, छिड़काव करना, कीटनाशक दवाइयों को लगाना, ये क्या है अंतःकर्षण हो गए। तो इसी तरीके से आप इस तरीके से इतना जो डायग्राम बना दोगे तो इसके नीचे आप फिर क्या करोगे, तो इसके नीचे अब आपने जितना लिख दिया, जब लॉन्ग में क्वेश्चन है आपका ये प्ले जो लॉन्ग में क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग के हिसाब से लिखोगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, तो हम यहाँ पर अब हम एक एक करके सबके बारे में क्या लिख लेंगे, तीनों के बारे में एक एक करके लिख लेंगे। अब ये लिख देंगे हम पहले प्राथमिक भू परिष्कर। और देखो पेपर में टाइम बहुत मिलता है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन आपको पता है वो क्वेश्चन को पहले लिखें, जिससे क्या होता है टाइम की बचत हो सके। आपको जो क्वेश्चन पता है वो क्वेश्चन को लास्ट में लिखें, जिससे कि आपको जो पता है वो तो क्वेश्चन हो जाए, टाइम हो जाने के बाद भी एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो क्वेश्चन पता है वो क्वेश्चन को पहले करें। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिख दिया प्राथमिक भू परिष्कर, यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग बना दी हमने और इसके बाद में लिखने लगे। अब आप इसमें भी थ्योरी से नहीं लिखना, इसमें भी क्या होता है पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। यहाँ पर लिख दिया कि आपने यहाँ पर लिख दोगे प्राथमिक ये क्रिया मिट्टी पलट हल या मिट्टी को पलटने खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ये क्रिया की जाती है। आप इस तरीके से लिखेंगे, एक पहला टॉपिक लिख दिया, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक डालेंगे और इसे कुछ समय के लिए मिट्टी पलट हल से क्या होता है छोड़ दिया जाता है, जिससे खरपतवार नष्ट हो सके और भूमि में थोड़ा सा सुधार हो सके। मिट्टी जो है, यदि मिट्टी जो है वो नम है, गीली है, तो उसको क्या होता है हवा लग सके और वो थोड़ी सी मिट्टी के सही हो सके। तो उसकी तरीके से इस तरीके से हम क्या ऐसी पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन को क्या लिख देंगे। तो इसके बाद हम इतना लिख देंगे, हम कुछ नहीं तो 5-5 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, 5-5 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, 5 पॉइंट से कम मत लिखना, 2 पॉइंट, 5 नहीं तो 4 पॉइंट तो कभी पक्के ही लिखना जब लॉन्ग में क्वेश्चन हो तब। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, अब जब शॉर्ट में आएगा तो आप फिर हाई 2-3 तो शॉर्ट में तरीका से पूछेगा नहीं, शॉर्ट में तो फिर पूछ लेगा प्राथमिक भू परिष्कर, उसके उदाहरण बताइए क्या है, द्वितीय अंतःकर्षण, इस तरीके से पूछेगा। लॉन्ग में इस तरीके से पूछेगा। तो अब हम बात करते हैं जैसे द्वितीय, तो इस तरीके से फिर उसके नीचे क्या होगा, लिखने के बाद हम फिर द्वितीय भू परिष्कर डालेंगे, द्वितीय भू परिष्कर।
तो इसके लिए डाल देंगे सेकंड नंबर। तो इसमें भी क्या आते हैं हम तो पॉइंट वाइज पॉइंट को क्या होता है क्वेश्चन को लिख लेंगे। जैसे द्वितीय भूपरिष्कार हम जानते हैं कि ये क्रिया अंतःकर्षण क्रिया से पहले और प्राथमिक भूपरिष्कार क्रिया से बाद में क्या होती की जाती है। इसमें क्या होता है मिट्टी को हम भुरभुरा बनाते हैं और इससे बुवाई के लिए खेत तैयार किया जाता है। जब खेत बुवाई के लिए और इससे को भी क्या होता है 1-2 दिन के हम लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है वायु का संचार अच्छा हो सके और जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो सके। इसके थ्रू भी खरपतवार नष्ट किया जाता है, इसके थ्रू भी होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है द्वितीय भूपरिष्कार में हम जैसे कि इसमें खादों को जैविक खादों को या और कार्बनिक खादों को क्या इसमें मिलाया जाता है। जैसे कि हमने गोबर की खाद डाल के होता है द्वितीय भूपरिष्कार की सहायता से क्या होता है उसमें मिला दिया। तो ये क्रिया भी इसमें की जाती है। तो इसमें इस टॉपिक बाई टॉपिक लिख देंगे कि हम द्वितीय इसके ऐसे हमने एक एग्जाम्पल डाला कि ये क्रिया अंतःकर्षण क्रिया से पहले की जाती है, ये भूमि तैयार करने के लिए बुवाई के लिए तैयार करने के लिए की जाती है। अब हम दूसरा टॉपिक डालेंगे कि इसमें जैसे कि हम खादों को क्या होता है मिलाते हैं। जैसे कि हम जैसे प्रथम भूपरिष्कार तो हमने इसका द्वितीय भूपरिष्कार में हम करते हैं हमने जैसे कि गोबर की खाद को खेत में छिड़का, उसको क्या है द्वितीय भूपरिष्कार की सहायता से क्या होता है उसमें मिला देते हैं जुताई करके। तो ये द्वितीय भूपरिष्कार में ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक क्या होता है हम लिखते चले जाएंगे। जब इतना हम लिख देंगे ऐसे ही अंतःकर्षण के बारे में लिख देंगे। अंतःकर्षण के बारे में ये लिख देंगे कि ये क्रिया खड़ी फसलों में की जाती है। ये क्रिया अंतःकर्षण क्रिया होती है। ये भी ऐसी पॉइंट वाइज पॉइंट हम क्या होता है लिख देंगे। जब अंतःकर्षण क्रिया डालेंगे तो उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट डालेंगे और इसमें जैसे कि हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि अंतःकर्षण क्रिया ये खड़ी फसलों में की जाती है। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे उसमें लिख देंगे कि इसमें जैसे कि हम खड़ी फसलों में निकाई गुड़ाई करना जिससे उसमें क्या होता है वायु का संचार भी बढ़ता है भूमि में अंतःकर्षण क्रिया करने से। क्योंकि जब आपने देखा होगा नीचे जब निकाई गुड़ाई करते तो भूमि क्या होती है जैसे खुरपी से आपने देखा होगा करते हुए तो मृदा क्या होती है खुदती है, उसमें खोदा जाता है। तो उसी तरीके से वायु का उसमें संचार बढ़ता है और नमी प्रकाश भी आता है, जिससे क्या होता है पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश मिल जाता है पूर्ण तरीके से, जिससे पौधे बना लेते हैं। इसी तरीके से अंतःकर्षण क्रिया में भी हम इस तरीके से लिख देंगे। जब हम इतना सब कुछ लिख देंगे और इसके बाद हमें कुछ नहीं आता है हम क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसके बाद जब क्या होगा एग्जामिनर आपका ये क्वेश्चन देखेगा तो यार वो समझेगा हाँ कि बंदे के अंदर कुछ है, ये कुछ जानता है। तो इसके लिए क्या है वो एग्जामिनर जो है नंबर पूरे में से पूरे नहीं देगा तो 90% नंबर तो देगा ही वो तुम्हें। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये नंबर मैं मानता हूँ आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन था प्राथमिक भू वो टिलेज वाला। तो आप इस तरीके से आपने इतना जो डायग्राम बना दिया तो वो ये नीचे का जो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो समझ लेगा, वो इतने डायग्राम से ही समझ लेगा कि ये स्टूडेंट जो है उसने कुछ लिखा है, इससे कुछ आता है। ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है 10 नंबर का जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में से तुम्हें 9 नंबर क्वेश्चन तो 100% वो देगा ही देगा। 100 भी नहीं देगा तो 8 तो देगा ही। तो आज हमने टिलेज के बारे में बात करी, किस तरीके से क्वेश्चन क्या है। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लेके आया था जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा पाते, वो बाहर काम करते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए भी टाइम कम होता है। तो वो इसी तरीके से क्या होता है वो जब भी क्वेश्चन जब आपका पेपर आ जाते हैं तब आप पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको मेन टॉपिक क्या होता है पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि आपने भूपरिष्कार के बारे में पढ़ा, भूपरिष्कार का आजकल क्वेश्चन क्या होता है पेपर में देखा होगा एग्रोनॉमी में अधिकतर आता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, ये चाहे शॉर्ट में ले लो चाहे लॉन्ग में ले लो, एक ना एक क्वेश्चन आता है ये। क्योंकि इसीलिए क्या होता है जब आप ये हमने जैसे आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ा, क्वेश्चन ना पढ़ने के बाद हम कुछ मत याद करो, क्या है सिर्फ ये मेन टॉपिक क्या होते हैं ये याद कर लो। ये तो वही याद करने ही पड़ेंगे, ये भी याद नहीं होंगे तो यार बात तो खराब ही है। तो इस तरीके से हम जब डायग्राम बना देंगे तो वो क्वेश्चन भी समझ जाएगा। तो हाय फ्रेंड, ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी
और अच्छी लगे तो शेयर करना, जिससे कि और भी जो भाई हैं उनको बारे में पता चल सके। और अधिकतर कोशिश करना इसी तरीके से लिखने की। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको या तो पॉइंट वाइज लिखो, या तो उसमें ऐसे डायग्राम के थ्रू लिखो। अगर जैसे कि आपको कोई सिंचाई के बारे में आ गया, ऐसे आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन अभी सिंचाई के बारे में आ गया, तो उसमें आप सिंचाई के बारे में, आप सिंचाई को जानते हैं, सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं, त्रिपल सिंचाई विधि, ये विधियाँ जो होती हैं, तो इसी के बारे में क्या होता है, जब आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे, आपको 2-2 पॉइंट लिखने के बाद क्या होता है, उसमें एक डायग्राम बना दोगे इस तरीके से, आपको मेन नहीं तो आपको 10 विधियाँ हैं उसमें, तो 5 विधियाँ आपने याद 10 पढ़ी हैं, तो 10 में से 5 याद है, तो 5 को बनाने के बाद क्या होता है, उसको उसकी 5 विधियों की होती है, उसको डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम तुम बना दोगे वहाँ, तो एग्जामिनर तुम्हारा क्वेश्चन बना पड़ेगा, डायग्राम को देखकर ही तुम्हारे नंबर को दे देगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन को लिखना सीखें। और बीच बीच क्या होता है, हम कभी भी क्वेश्चन को जब भी लिखें तो उसको लिख के देख लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, वो रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ, और कल अगले दिन ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, फिर हम अगली टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपके पेपर भी आने वाले हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया था, क्योंकि बीएससी वालों के पेपर भी आने वाले हैं।